नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईमू पालन के बारे में। आपने इस पक्षी को देखा होगा जिसे ईमू कहा जाता है और कुछ लोग इसे ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, लेकिन ईमू और ऑस्ट्रिच में बड़ा फर्क है। ये जो पक्षी है ये ऑस्ट्रेलिया का है और भारत के अंदर आज के टाइम में काफी बड़े स्तर पर पाला भी जा रहा है और इसके फार्म छोड़े भी जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कमाई बहुत अच्छी है। जो इसका गणित है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें हैं जिनकी वजह से ये कमाई किसानों को मिल नहीं पाती। तो वो क्या है, पूरा का पूरा इस वीडियो में समझेंगे। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिस भी खेती के बारे में आप जानना चाहें मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पक्षियों के अंदर चाहे बटेर पालन हो, चाहे कड़कनाथ पालन हो, चाहे मुर्गा पालन हो, चाहे टर्की पालन हो, सबसे आसान अगर कोई पालना है तो वो है ईमू। ईमू के लिए खुला मैदान चाहिए, चार दीवारी चाहिए, वो भी आप जाली की बना सकते हैं और उसके अंदर ईमू को खुला छोड़ दीजिए। खाने के लिए इसको फीड देते रहिए और पीने के लिए अच्छा खासा पानी देते रहिए। एक ईमू मादा जो होती है वो एक साल के अंदर 30 अंडे देती है, मतलब 30 बच्चे हो गए। और वो बच्चे एक टाइम में जब वो एडल्ट होते हैं तब अपना 35 किलो के आसपास जो मेल होते हैं वो अपना वजन कर लेते हैं और जो फीमेल होती है वो 40 किलो के आसपास अपना वेट कर लेती हैं। अब अगर हम इसे देखें प्रॉफिट के नजरिए से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन इसमें घाटा कैसे लगता है उसको देखें तो बहुत ही ज्यादा घाटा लगता है और बहुत से किसानों ने इसे छोड़ा भी है। तो हम दोनों चीजों को समझेंगे। फायदे की बात समझते हैं। फायदा इसमें अगर कैलकुलेशन करके देखें तो बहुत अच्छा है। 30 बच्चे थे एक मादा से, 35 किलो वेट उन्होंने एवरेज गेन किया, टोटल हो गया 1050 किलो वेट, यानी कि हमारे पास 1050 किलो मांस हो गया। और अगर हम इसे मार्केट के कम से कम रेट में भी देखें तो 140 रुपए किलो तो मांस सुअर का भी बिक जाता है। ये तो बिक ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रकार के आयंस होते हैं और लोग बड़े शौक से इसे खाते भी हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आप 1050 किलो मांस था, गुना में कर लीजिए 140 रुपए किलो, हमारे पास हो गए 1,47,000 रुपए। इसका मतलब एक जोड़ी ईमू से इतनी कमाई हो सकती है, तो अगर 10 जोड़ी हो तो हमारे पास तो वाह पैसा ही पैसा हो जाएगा। लेकिन घाटा कब लगता है? घाटा तब लगता है जब आप ईमू को ये सोच कर पालते हैं कि इसके पंख भी बिकेंगे जो वास्तविकता में बिकते हैं, इसका तेल भी बिकेगा जो वास्तविकता में बिकता है, जो अंडे हैं वो भी बिकेंगे वास्तविकता में बिकता है, मांस है वो भी बिकेगा जो वास्तविकता में बिकता है। लेकिन उस सबको खरीदने वाला कोई नहीं आता, तब आपको नुकसान होता है। भारत के अंदर आज से 6-7 साल पहले बहुत बड़े स्तर पर सब्सिडियां दी गई, ईमू के फार्म खुलवाए गए और बाहर से व्यापारी भी आए जो खरीदना चाहते थे, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर वो इतना खुद को मजबूत नहीं कर पाए और स्टेबल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ईमू की मार्केट खत्म हो गई। और आज के वक्त में मैं मानता हूं कि ईमू पालना एक घाटे का सौदा है और कुछ नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि जैसे औषधीय पौधे होते हैं वैसे आप इसे औषधीय पक्षी कह सकते हैं, इसका सारा कुछ काम आता है। लेकिन भारत के अंदर जो ईमू हो रहे हैं उनका कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि यहां पर मार्केट नहीं है। चाइना के अंदर इसका सबसे बड़ा काम है, वहां पर बहुत बड़ी मार्केट भी है और किसान ईमू पालन करके बहुत मोटा पैसा भी कमा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान भारत के अंदर ईमू को लाया गया और बड़े स्तर पर लाया गया। महेंद्रगढ़ के अंदर तो इसका बड़ा फार्म भी बनाया गया, लेकिन प्रयास करने का तरीका शायद सही नहीं था और पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, व्यापारी आ नहीं पाए। इस वजह से ईमू जो है वो एकदम से हमारी मार्केट से खत्म हो गया। अब रही बात कि अगर आपने कोई पक्षी ही पालना है या फिर मीट का काम ही करना है तो क्या करें? तो सबसे उत्तम अगर मीट की दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है कुर्बानी बकरे या फिर सूअर और या फिर कड़कनाथ, जो मेरे हिसाब से है। तीनों की वीडियो आपको यहां पे दिखाई देगी, इनको आप ध्यान से देखिए और देखते रहिए एबीसी इंडिया।